एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साहूवाल रेंटल पार रेफरेंस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। राजा परवेज अशरफ पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम था। पीरा खाइब रेफरेंस का फैसला 29 जून को सुनाया जाएगा। मौर्रिख लिखेगा, न्यूक्लियर पावर के पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। ओपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तानी मईशत जुबूहाली का शिकार है। जिस मुल्क का सरबराह ये कहे कि हमारी मईशत दिवालिया हो चुकी तो उसके साथ भला कौन काम करेगा। पांच साल लगे इस मईशत को संभाला देने में, हमने इसको पैरों पे खड़ा किया और आपने पहले 6 महीनों के अंदर गलत फैसलों के साथ इस मईशत को फ्रैक्चर कर दिया। जिस घर का सरबराह ये कहे कि हम दिवालिया हो गए हैं, उस घर के साथ कौन कोई काम करेगा। नाम के आगे भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं हो जाता। भुट्टो वो होता है जिसका बाप और दादा भी भुट्टो हो। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख का तंज, कहा मानसून की बारिशें होने वाली हैं, इंतजाम कर लें वरना बिलावल कहेंगे जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लगवाने से भुट्टो नहीं होता। भुट्टो वो होता जिसका बाप भी भुट्टो होता, जिसका दादा भी भुट्टो होता। मानसून आने वाला है, अर्बन फ्लडिंग का चांस है। इनसे कहें तैयारी कर लें, ये ना कहें कि जी बारिश ज्यादा आ गया, पानी ज्यादा आ गया। किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं, उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक मुझे वजीर आजम का एतमाद हासिल है। अवाम बेफिक्र, बेएहतियात और कोरोना वायरस हो गया मजीद खतरनाक। मूसी वायरस आज 148 शहरियों की जान ले गया। मजमूई अमवात 3903 हो गई। 24 घंटों में 4044 नए केसेस रिपोर्ट होने पर तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची। सिंध में 74,000 और पंजाब में 71,000 से जायद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी 23,500 और बलूचिस्तान में 9,500 से जायद शहरी कोरोना से मुतासिर हैं। मुख्तलिफ शहरों में मजीद मुतासरा इलाके सील। लाहौर के 7 इलाकों में रात से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी, DHA और वॉल्ड सिटी के अलावा इलाके शामिल। इस्लामाबाद के भी मजीद 4 सब सेक्टर सील। कराची के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के 15 इलाके सील। दूसरी तरफ अवाम भी कोरोना वायरस पर बदगुमान। अभी जो है हमारे इलाके में कोई भी एक भी केस नहीं है। किसी ने अगर सबूत किया तो हम उसके जिम्मेदार है। नमाजों पर पाबंदी लगाई जाती है ताकि कि वो फासले में खड़ा हो। क्यों खड़ा हो? वायरस है ही नहीं, क्यों खड़ा हो? अवाम SOP पर लाजमी अमल करें। अगर SOP पर अमल ना किया गया तो मरीज बढ़ने से अस्पतालों पर मजीद बोझ बढ़ेगा। वजीर आजम इमरान खान की टाइगर फोर्स के रजाकारों से गुफ्तगू, कहा अगर एहतियात करेंगे तो इस वबा से जल्द निकल जाएंगे। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो लोगों थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे और ये मुल्क उस हिसाब से बच जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। MH अस्पताल भी मुआयने के बाद आज उन्हें घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। शेख रशीद अहमद का सेहत के लिए दुआएं करने पर कौम का शुक्रिया। कराची के शहरियों ने जाग कर गुजारी। दिन में फिर बिजली गायब। कहीं 10 घंटे तो कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना डाली। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो गया। घरों में आइसोलेट कोरोना मरीज भी शदीद परेशान। शहरियों की दुहाई। एक तरफ के इलेक्ट्रिक के जुल्म, दूसरी तरफ गर्म मौसम कराची के शहरियों पर सितम ढा रहा है। पारा 37 डिग्री जबकि 41 डिग्री तक महसूस किए जाने की पेशगोई। अंदरूने सिंध भी शदीद गर्मी। मोहनजोदड़ो, नवाबशाह में शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। सिब्बी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 1 हफ्ते जारी रहने का इम्कान।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। कसूर में गरज चमक और रेनाला कोट में हाफिजाबाद में तेज हवाओं के साथ पानी बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। उकाड़ा के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, अवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आज सिंध में कोरोना से मुतासरा मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सूबे में कोरोना से जाँ भाग अफराद की 1178 हो गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1098 नए केसेस सामने आए हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 75,167 हो गई है। सिंध में सेहतियाब मरीजों की तादाद 40,740 है। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बताना है कि आज सिंध में कोरोना से मुतासरा मजीद 17 मरीज ऐसे हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं। सूबे में कोरोना से जाँ भाग अफराद की तादाद 1178 हो गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1098 नए केसेस सामने आए हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 75,167 हो गई। सिंध में सेहतियाब मरीजों की तादाद 40,740 है। लॉकडाउन में नरमी को आज 45वां दिन है और इन 45 रोज में 1,61,753 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि अमवात भी 3,250 हो गई हैं। लॉकडाउन में नरमी की तबाहकारियां जारी। आज 45 दिन हो गए और इन 45 रोज में अब तक 1,61,753 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए, जबकि अमवात भी बढ़कर 3,250 तक जा पहुंची। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 25 जून को 148 अमवात और 4,044 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 जून को 60 अफराद चल बसे और 3,892 अफराद मुतासिर हो गए। इजाफा क्या हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत भी पैदा हो गई है। जखीरा अंदोजों ने कीमत में 40% तक इजाफा कर दिया है। देखते हैं अकील अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा, तलब बढ़ने से ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियां खुलने से 24 घंटे सप्लाई देने के लिए कोशिश हैं। पहले सिलेंडर मिल जाता था 9-10 हज़ार रुपये का, अब मेडिकल का सिलेंडर मिल जाता है 18,000 से लेके 22,000 तक का कंप्लीट सेट के साथ ना। गैस मुहैया कर रहे हैं सब कुछ, रेट की बात, रेट तो पीछे से ही ज़्यादा हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से ऑक्सीजन की सप्लाई और कीमतों में कमी के लिए इक़दामात की अपील की है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम यहाँ से आके ले लेते हैं। रेट ज़रूर बढ़े हैं, ऑक्सीजन की जो सी कीमत बढ़ा रहे हैं ना, उसको कम करना चाहिए। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से ऑक्सीजन की फराहमी के मसाइल सामने आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑक्सीजन की किल्लत पैदा ना होने दे और कीमतों पर भी कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ अकील अहमद, आज न्यूज़, लाहौर। लाहौर में कोरोना के 22 मजीद 7 इलाके सील कर दिए गए हैं, लेकिन इंतजामिया SOP पर मुकम्मल अमल दरामद कराने में इस बार भी नाकाम नजर आती है। इलाका मकीन और मजदूर तबका हुकूमती फैसले से परेशान दिखाई देते। लाहौर में इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा तो बतदरीज बढ़ाती जा रही है, लेकिन SOP पर अमल दरामद के हवाले से उसे कामयाबी नहीं हो रही। लोगों की अक्सरियत अभी भी कोरोना के वजूद तक को मानने को तैयार नहीं है। कोरोना हो गया की कोरोना थे क्या ओ अल्लाह की कुदरत की ओ मरने लगा ए खुदा बन गए ना। वो लोग मर रहे हैं, उस वक्त हुकूमत किधर है? वो क्यों नहीं मरने वाले को 5 लाख 10 लाख क्यों नहीं दे रही, जो हमें उल्टा बेरोजगार कर रही है। शहरी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को कोरोना नजर आता है, लेकिन बेरोजगार होने वाले गरीब अवाम की मुश्किलात नजर नहीं आती। फिर से लॉकडाउन करना ही था तो पहले खत्म क्यों किया? मसले मसाइल तो है, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन ये लोग कर रहे हैं, ये जो है ना, इसका हल नहीं है। ताजरा में वो तो गुजारा कर लेंगे, अपना निज़ाम चला लेंगे। जो लॉकडाउन करके मजदूर तबका वो किधर जाएंगे यार? सब्जी मंडी है, उधर लॉकडाउन क्यों? जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी और डिफेंस समेत 7 इलाके 30 जून तक सील कर दिए गए हैं। अंदरून शहर के दरवाजों पर भी पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। रिहायशियों के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से बाहर लोगों का रश लग गया है। जब तक अवाम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन गैर मुअस्सर ही रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो SOP पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई मुअस्सर और जामे पॉलिसी तरतीब दे। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ सईद बलोच, आज आता है, लेकिन बेरोजगार होने वाले गरीब अवाम की मुश्किलात नजर नहीं आती। फिर से लॉकडाउन करना ही था तो पहले खत्म क्यों किया? मसले मसाइल तो है,
लेकिन जिस तरह लॉकडाउन ये लोग कर रहे हैं ये जो है ना इसका हल नहीं है। ताजर हम वो तो गुजारा कर लेंगे, अपना निज़ाम चला लेंगे। जो लॉकडाउन करके मजदूर तबका वो किधर जाएंगे यार? सब्जी मंडी है, उधर लॉकडाउन क्यों? जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी और डिफेंस समेत 7 इलाके 30 जून तक सील कर दिए गए हैं। अंदरून शहर के दरवाजों पर भी पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। रिहायशियों के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से बाहर लोगों का रश लग गया है। जब तक अवाम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन गैर मुअस्सर ही रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो SOP पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई मुअस्सर और जामे पॉलिसी तरतीब दे। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ सईद बलोच, आज